हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशन स्टार। आप सभी का स्वागत है इस शानदार चैनल मोटिवेशन स्टार पर। तो कैसा लग रहा है आप सभी को टकलू भैया के साथ जुड़कर, है ना? कैसा लग रहा है आप लोग जो है कमेंट में बताइएगा कि टकलू भैया के पास जुड़कर आप लोग को कैसा फील हो रहा है ना? तो चलिए, आज की हम इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं, बेसिक, जिसे हम बोलते हैं बेसिक, जिसको हम दूरी, गति, है ना, ये सब पढ़ेंगे। जैसे हम लिख दिए हैं दूरी एवं विस्थापन। आज के वीडियो में दूरी एवं विस्थापन और गति और चाल जो है अगले वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, है ना। गति को मौसम बोलते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूरी और विस्थापन का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है जानते हैं कि बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया? देखिए, दूरी जैसे ही वर्ड सुनते हैं तो दूरी तो जानते हैं आप कि वो 2 किलोमीटर चल गया, 3 किलोमीटर चल गया, लेकिन मेरी बात ये होता है कि दूरी कहते किसे है। कोई परिभाषा पूछते तो क्या बोलेंगे आप? चुप रह जाएंगे, है ना। कोई परिभाषा बोलेगा तो आप लोग चुप रह जाएंगे। तो यहाँ पर इसका सिंपल सा परिभाषा है ना। आप लोग सिंपल सा परिभाषा है ये जान लीजिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आप लोग ये वीडियो, है ना। देखो, किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा, किसी वस्तु या व्यक्ति द्वारा, यहाँ पर क्या लिखना है? दूरी, दूरी देकर देखना पड़ेगा। किसी किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति या वस्तु, क्या बोले? किसी व्यक्ति या वस्तु, बस एक एक वर्ड पकड़ लिया है, एक एक वर्ड पकड़ लिया। जिस किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा क्या हो जाएगा? द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई, तय की गई, समझिएगा, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को, पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को, जैसे हम 2 किलोमीटर चल गए, 3 किलोमीटर चल गए, 4 किलोमीटर चल गए, तो इसी को दूरी कहते हैं। आप सभी को परिभाषा देना है तो ये वाला परिभाषा, किसी व्यक्ति या वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है, अब दूरी के बारे में थोड़ा थोड़ा और इंपॉर्टेंट चीज पढ़। दूरी क्या है? किसी व्यक्ति, जैसे यहाँ पर व्यक्ति ए है और यहाँ पर व्यक्ति बी, तो इसमें क्या होगा? दूरी मान लीजिए 100 मीटर, इसी को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। समझ में आ गया? चल, इसका कुछ दूरी का ऐसा ही मात्रक जानते हैं? दूरी का ऐसा ही मात्रक, दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जैसे हम मीटर लिखे तो दूरी का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा। दूरी का ऐसा ही मात्रक, है ना। ऑब्जेक्टिव में ये नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में ये परिभाषा नहीं पूछेगा तो ये जो हम पॉइंट बता रहे हैं, ऐसा ही मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, जिसे हमसे सूचित किया जाता है ना। चलिए, अब दूसरा क्या होता है कि दूरी का सीजीएस मात्रक क्या होता है? ये पॉलिटेक्निक में पूछता है कि सीजीएस मात्रक क्या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक इसका क्या होता है? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हो सकता है, हाँ सेंटीमीटर ही होता है, सेंटीमीटर, समझना है, सेंटीमीटर। और ये सदिश राशि है या दिश राशि? हम आप लोग को एक बताए थे, यदि बर है या बर है जिस शब्द में, तो वो क्या होता है? वो सदिश राशि। लेकिन दूरी में कहीं वो दिखता है? नहीं दिखता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एक अदिश राशि हो जाएगा। अदिश राशि, अदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। जिसमें दिशा परिमाण दोनों होता है उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि। समझ में आ गया? ये अदिश राशि है ना। चलिए, इतना पॉइंट आप लोग नोट कीजिए, जल्द जल्द से नोट कीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए विस्थापन पर चलते हैं। विस्थापन, विस्थापन, ये सब पहले जल्दी जल्दी नोट कीजिए आप लोग, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट जाते हैं 2 मिनट के लिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्द जल्द से लीजिए आप लोग। चलिए विस्थापन पर हम लोग चलते हैं। किसी वस्तु द्वारा, समझिएगा, किसी पहले परिभाषा, पहले परिभाषा समझिएगा, है ना। आप लोग परिभाषा को समझिएगा। किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति या वस्तु, समझिएगा, परिभाषा समझिएगा आप लोग। किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति, स्थिति के बीच की कम दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच की कम दूरी, यहाँ पर क्या होगा? कम दूरी, है ना। कम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। आप लोग जो है अभी एक पर लगभग 5% आया होगा समझ, 95% नहीं आया होगा, लेकिन 1 मिनट रुकिए, आपको 100% समझ में लगा देंगे। कैसे? देखिए,
पहले हम लोग एक उदाहरण लेते हैं, क्या लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल, है ना। धीरे धीरे समझिएगा आप सभी लोग। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ 10 मीटर आता है, यहाँ की यहाँ लंबाई, फिर एक मोड़ मिल जाता है और यहाँ ए बी सी, हमको जाना है सी के पास, यानी 20 मीटर कितना दूरी है, यानी कुल दूरी इसका कितना हो जाएगा, दूरी बराबर 30 मीटर हो जाएगा। लेकिन विस्थापन ये, चला ये समझिएगा कि विस्थापन ये है कि जैसे इतना दूरी, इतना 30 मीटर, लेकिन विस्थापन सोचेगा कि हमको कम दूरी चाहिए, दूरी सोचेगा कि दूरी जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन विस्थापन सोचेगा हम दूरी से कम चले। तो ये क्या करेगा कि ये खेते खेते रास्ता बना लेगा। ये क्या करेगा, खेते खेते, यानी इससे तो कम दूरी है ना, इसी को विस्थापन। लेकिन और एग्जाम्पल देता सभी को, देखिए मान लीजिए यहाँ पर 2 स्टूडेंट्स है, मान लीजिए हम 2 स्टूडेंट्स है, 2 स्टूडेंट्स है ना। समझने की प्रयास कीजिएगा आप सभी लोग, समझने की प्रयास कीजिएगा। WI है यहाँ पर जीत, समझ। एक स्टूडेंट क्या करेगा, कि तेजी से रफ्तार से भागेगा कि इसको हमको हराना, लेकिन एक अलग दिमाग रहेगा, हमको दूरी नहीं विस्थापन करना है, इसलिए ये करता है क्या, इसको जाओ तुम कहाँ तक जाएगा, जाओ। तो ये क्या करता है कि अरिया आप लोग अरिया जानते होंगे, क्योंकि हम लोग किसान की मिडिल फैमिली से आते हैं, इसलिए आप लोग अरिया जानते होंगे। खेत के बंटवारा होता है, वही होता है ना। ये क्या करता है कि अरिया रास्ता बना देता है, ये बेचारा दौड़ के यहाँ जाएगा था, लेकिन रास्ता बना के यहाँ भी जीत गए। तो ये क्या किया, ये दूरी तय किया, लेकिन ये क्या किया, विस्थापन। यानी अब परिभाषा पर किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रारंभिक स्थिति है तथा अंतिम स्थिति देखो प्रारंभिक और अंतिम के बीच की कम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जिस प्रकार से आप लोग को समझा है वो समझ में आ गया होगा, वो भी 100%। और कोई भी डाउट है तो आप सभी लोग कमेंट कीजिए। चलिए अगला पॉइंट्स पर देखिए, पॉइंट्स होते हैं कुछ, जैसे SI मात्रा इसका वही होगा जो दूरी का था, है ना, जो दूरी का था वही होगा, है ना। चलिए इसका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, वही CGS मात्रक सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अधिस राशि है, यहाँ पर सदिश राशि हो जाएगा, क्योंकि इसमें बॉल लगा है। आप लोग ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा, सदिश राशि। और हम ये तो ट्रिक बताएंगे, लेकिन इसका परिभाषा क्या होता है कि जिसका परिमाण और दिशा दोनों होता है वो क्या होता है, सदिश राशि, यानी विस्थापन सदिश राशि होता है ना। समझ में आ गया 100%। चलिए अब हम आप लोग को कुछ पॉइंट्स बताएंगे कि किसी व्यक्ति द्वारा चली गई दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती, समझ में आ गया। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ से चला, क्या इसका दूरी तय की गई दूरी शून्य हो सकता है, नहीं। 5 मीटर चलेगा, शून्य नहीं हो सकता है। जैसे 1 कदम भी रखा तो 1 मीटर चला, यदि कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ चलता है तो 1 मीटर चला, शून्य नहीं हो सकता है। विस्थापन शून्य हो सकता है, कैसे, मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है, 100 मीटर है इसकी दूरी एक चक्कर लगाने पर, लेकिन जब विस्थापन एक ही बिंदु पर मिल जाएगा, विस्थापन क्या होगा, 0। जैसे यहाँ पर भी इस प्रकार से होता है, यहाँ मिल जाएगा तो विस्थापन शून्य, दूरी मान लीजिए 200 मीटर दूरी हो जाएगा। समझ में आ गया सर। और एक पॉइंट है जिसमें परिमाण, दिशा, ये सब पर निर्भर पड़ता है। तो कैसा लगा ये वीडियो, आप सभी लोग को अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब अगला क्लास में मिलेंगे, वो भी चाल और किसमें, बेग वेलोसिटी जिसे बोलते हैं, चाल और बेग में हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।